खूबसूरत नज़ारे, नीला नीला समंदर और उसमें ये छोटे बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं और समंदर किनारे खेल कूद, क्या ये सब एक दिन में मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ऐसे ही कुछ हमने बिताया हनोई में हमारा दूसरा दिन। चलिए आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ हेलोंग बे की डे क्रूज़ के लिए। हमारे दिन की शुरुआत हुई काफ़ी जल्दी। अराउंड 8 बजे हमारी लग्जरी लिमोजीन बस आ गई थी हमें पिकअप करने हमारे होटल के बिल्कुल सामने। अगर आपका होटल ओल्ड क्वार्टर में है तो बस आपको आपके होटल से पिकअप करती है, बट अगर आप किसी और एरिया में रुके हुए हैं तो आपको हनोई ओपेरा हाउस आना होगा और वहीं से बस आपको उनके कॉमन पिकअप पॉइंट से पिकअप कर लेगी। सब लोगों के आ जाने के बाद हमारे इंग्लिश स्पीकिंग गाइड ने हमें इस डे टूर के लिए वेलकम किया और टूर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी दी और खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए हमारा सफ़र शुरू हो गया। ये था हमारा पहला स्टॉप जो था एक वॉशरूम ब्रेक। ये अराउंड 1-1.5 आवर के बाद ही आ जाता है और यहाँ आपको 10-15 मिनट दिए जाते हैं फॉर वॉशरूम। उसके बाद हमारा सफ़र कंटिन्यू होता है एंड देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं हमारे। और इसी तरह से हम चले जा रहे थे। अराउंड 2-2.5 आवर्स का ये बस ड्राइव होता है। उसके बाद आया हमारा पहला स्टॉप ऑफ द टूर विच वॉज अ पर्ल फैक्ट्री। यहाँ हमें समझाया जाता है कि ऑयस्टर्स में पर्ल्स किस तरह इम्प्लांट किए जाते हैं, किस तरह से पर्ल्स अंदर ग्रो करते हैं, फॉर्म होते हैं और किस तरह से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहीं पर उनकी बड़ी सी दुकान है जहाँ पर्ल और ऑयस्टर शेल्स की काफ़ी सारी ज्वेलरी बेची जाती है, बट दिस शॉप वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमने तो कुछ नहीं ख़रीदा, पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आएँ तो ख़रीद सकते हैं। स्कार्फ्स वगैरह भी यहाँ मिल रहे थे। हमने तो यहाँ सिर्फ जो बाहर कैफ़े था वहाँ से कॉफ़ी ली और हमारा सफ़र आगे कंटिन्यू किया। फिर आया हेलोंग बे का पोर्ट जहाँ से हमने हमारी डे क्रूज़ की शुरुआत की। हमारी क्रूज़ का नाम था हेलोंग एक्सकर्शन क्रूज़। अंदर जाते ही हमें हमारी टेबल दिखाई गई। हम वहाँ पर सेटल हुए। वहाँ पर आपको ड्रिंक्स और पानी खरीदना पड़ता है, बट बुफे लंच इज़ इंक्लूडेड इन योर पैकेज। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि लंच में क्या क्या था। तो ये देखिए इतना सारा लंच था, काफ़ी सारे आइटम्स थे। वेज आइटम्स भी काफ़ी सारी थी, चिकन था, फ़िश के काफ़ी सारे आइटम्स थे। हम तो फ़िश नहीं खाते, पर जो लोग खा रहे थे वो लोग काफ़ी रेलिश कर रहे थे। वैसे वेज आइटम्स भी अच्छी थी। हमने फ्रूट्स, फ्राइड चिकन, फ्राइड राइस और नूडल्स वगैरह खाए जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। खाने के साथ हमने ऑर्डर कर ली थी अपने लिए कुछ ड्रिंक्स, वही हम एंजॉय कर रहे थे और व्यूज़ को देखते हुए हमारे ड्रिंक का मज़ा उठा रहे थे। आप भी इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। अराउंड 1 घंटा हमने क्रूज़ किया था और उसी के बाद हमारा पहला आइलैंड स्टॉप आया। यहाँ पर कयाकिंग और बैम्बू बोट राइड हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। स्पीड बोट एडिशनल था, अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके कर सकते हैं। हमने स्पीड बोट राइड किया था एंड स्पीड बोट आपको अराउंड 20 मिनट्स का राइड देती है, आपको काफ़ी अंदर तक समुंदर में लेकर जाती है। वहाँ पर जो किसी फिल्म का, आई थिंक किंग कॉन्ग फिल्म का शूटिंग हुआ था, वो सब दिखाती है। एंड बिलीव मी, जो कैप्टन होते हैं वो स्पीड बोट को काफ़ी टिल्ट वगैरह करते हैं, काफ़ी स्पीड में बोट चलती है। तो इफ़ यू आर ओके विद दैट तभी ये सब कीजिए। बैम्बू बोट राइड बहुत अच्छी थी। स्लो बोट चलती है, आराम से आपको घुमाती फिराती है, इस ग्रोटो से भी लेकर जाती है आपको।
और यहाँ पर माउंटेन पर आपको मंकीज़ भी दिखते हैं। कई लोग अपने साथ कुछ बनानास लेकर आए थे जो मंकीज़ को दे रहे थे, एंड इट वाज अ प्लेजेंट साइट। ये जो पूरा आइलैंड स्टॉप था मैंने काफ़ी एंजॉय किया। कयाकिंग हमने नहीं किया बिकॉज इतना टाइम नहीं था कि हम सब कुछ कर पाते। वी हैड ऑप्टेड फॉर स्पीड बोट एंड द बैम्बू बोट, सो इट वाज रियली नाइस। हम फिर से चले गए अपने क्रूज़ पर। वहाँ पर हमने अराउंड हाफ एन आवर सेल किया और उसके बाद आया हमारा सेकेंड स्टॉप ऑफ द क्रूज़, जो थे कुछ केव्स। यहाँ पर 3 केव्स थे, स्मॉल केव, मीडियम केव एंड अ बिग केव। तो यहाँ पर आप जहाँ से चढ़ते हैं वहीं से आप वापस बोट पर नहीं चढ़ सकते बिकॉज़ ये इतना लंबा वॉक है कि आप एक जगह से चढ़ेंगे, केव्स में जाएंगे और दूसरी जगह से बाहर निकलेंगे, और जहाँ से बाहर निकलेंगे वहीं पर आपका क्रूज़ आपको पिकअप करने के लिए आएगा। तो एक बार आप यहाँ पर उतर गए तो देयर इज़ नो वे यू कैन गो बैक टू द क्रूज़। यू हैव टू वॉक थ्रू दीज केव्स टू गेट बैक टू योर क्रूज़। तो अगर आपको ज़्यादा चलने में, चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ ना उतरें। यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स कम से कम आपको चलना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े केव्स हैं, इतने बड़े केव्स हैं और भीड़ भी बहुत सारी होती है। आफ्टरनून टाइम होता है, गर्मी भी काफ़ी होती है। केव्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, इट्स रियली नाइस, बट आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। चाहिए तो इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह अपने साथ रख लीजिए। और सम पार्ट ऑफ दिस केव्स इज़ ऑल्सो अंडर द सी, तो कभी कभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी भी टपकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। बाकी केव्स थे बहुत अच्छे बिकॉज हमारे साथ हमारे गाइड थे, तो वो हमें प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे, तो हम यहाँ वहाँ भटक नहीं गए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। केव से निकलते ही हमने थोड़ा पानी पिया, ऊपर से व्यूज़ एंजॉय किए और फिर हमारी क्रूज़ में आकर बैठ गए। एंड विद इन 5-10 मिनट्स हमारा लास्ट क्रूज़ स्टॉप फॉर द डे आ गया था, और वो था टी टॉप आइलैंड। ये एक छोटा सा आइलैंड है इन दी हेलोंग बे रीजन, और इस आइलैंड को अपना नाम मिला है फ्रॉम अ रशियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड ओवर हियर, हुज नेम वॉज टी टॉप। यहाँ पर आप ये छोटा सा बीच लगून एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा हाइकिंग करके ऊपर जाकर इनकी जो व्यू पॉइंट है वहाँ से भी व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ऊपर नहीं गई थी। आई ऑप्टेड टू सिट अराउंड एंड वॉच पीपल एंजॉय देमसेल्व्स ऑन द बीच, बट कुछ लोग ऊपर गए थे, वहाँ से ऊपर से वीडियोस वगैरह भी निकाले जो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं। अगर आप भी ऊपर हाइक करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। दिस वॉज आवर लास्ट स्टॉप। इसके बाद हम वापस क्रूज़ पर गए एंड नाउ द सनडाउनर क्रूज़ स्टार्टेड। यहाँ पर जो रूफ टॉप था क्रूज़ का, वहाँ पर एक छोटा सा बूफे लगाया गया जहाँ टी, कॉफ़ी और वाइन सर्व किया गया था विद सम स्नैक्स। क्रूज़ पर म्यूज़िक भी ऑन कर दिया गया था एंड कुछ लोगों ने तो डांस करके अपने आप को बहुत एंजॉय किया। हमने उन्हें देखकर बहुत एंजॉय किया। डेक पर झूले भी लगे हुए थे जहाँ पर बैठकर हमने इस सेटिंग सन के व्यूज़ को इतना एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत मज़ा आया। आज का दिन हमारा बहुत अच्छे से बीता। वापस जाते हुए भी हमें बस में अराउंड 2-2.5 आवर्स लगे। अगेन वॉशरूम स्टॉप दिया गया था और हमें हमारे होटल के बाहर ही उतार दिया गया। इस एंटायर क्रूज़ एक्सकर्शन का जो भी प्राइस था अलॉन्ग विथ होटल पिकअप एंड ड्रॉप, वो मैं आपके स्क्रीन पर लिख दूंगी। ये क्रूज़ हमने बुक की थी एक लोकल ट्रैवल एजेंट से। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो अगर आप भी ये सेम क्रूज़ बुक करना चाहें तो आप वहाँ से डेफिनेटली कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस क्रूज़। अगर आपकी बजट कम है तो आप ये लग्जरी क्रूज़ की जगह एक क्लासिक या डिलक्स क्रूज़ भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको जो पिकअप है वो लिमोजीन बस में नहीं, नॉर्मल बस में दिया जाएगा। दैट विल बी अराउंड 40 सीटर बस, और क्रूज़ भी अकॉर्डिंगली आपकी अलग होगी। और इसी के साथ मेरा डे 2 इन हेनोई ख़त्म होता है।
अगले दिन हम जाने वाले हैं तनांग और आगे के वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।